जो उनसे ये सवाल पूछता है कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या आप चूस के खाते हैं। कोई अगर ये पूछे कि आपकी देश की आम लोग जो आम जनता है वो क्यों आम नहीं खा पा रहे, तब उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये हमारे देश का सरकार है, ये फैलेसी है। ये ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं ना ताकि ये सवाल ना पूछे। आप मोदी मोदी कीजिए तो काहे के लिए बोलेंगे वो तो आप सब ये कहें खामोश रहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। मेरे पीछे कई छात्र संगठन हैं जो आज जंतर मंतर पर आए हैं न्यूज़ क्लिक के समर्थन में। न्यूज़ क्लिक के साथ कल से ही जो चीज़ें हुई हैं, जो ईडी के छापेमारी हुई है, उसको लेकर इतने सवाल जनता के मन में हैं, इतने सवाल उठे हैं कि लोग आज जंतर मंतर पर आकर उन सवालों को उठा रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं कि देश की पत्रकारिता को स्वतंत्र रखा जाए। देश की पत्रकारिता जो सवाल करती है सरकार से, जो सवाल करती है जनता के मुद्दों पर, जो सवाल करती है लगातार कि जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं, उन जैसे पत्रकारों पर जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जब उन पर सवाल उठाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठेंगे कि क्या सही में जो जनता तक मुद्दे पहुंचाने वाले पत्रकार हैं वो सेफ हैं भारत जैसी कंट्री में। इसी चीज़ को लेकर ये आज यहाँ आए हैं। जो लोग इसमें आए हैं उन्हीं से आपकी डायरेक्ट बातचीत करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं कि उन लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है और इसका भविष्य क्या रहने वाला है, और क्या अगर ऐसी चीज़ें लागू होती रही, ऐसे ही छापेमारी होती रही, तो 2024 तक प्रेस का, मीडिया का देश में रोल क्या रह जाएगा। मेरा नाम दीक्षिता है, मैं आज से हूँ। जी, हमने इतने लोगों से बात की है, सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर जो आप लोग मुद्दा लेकर आए हैं, जो मांगे लेकर आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें अगर हुई आगे भी, क्योंकि एक से शुरुआत हो चुकी है, किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो मांगे क्या क्या लेकर आए हैं आज? जैसे ये तो पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी आप लोगों को याद होगा जब भीमा कोरेगांव का घटना हुआ, उसमें भी ऐसे बहुत सारी जर्नलिस्ट, एकेडमिशियंस को जेल में डाला गया, और अभी 2 साल होने को है, अभी तक जो पुलिस है उनके खिलाफ कोई भी ना ठोस सबूत ना कोई चार्जशीट पेश कर पाए हैं। आप लोगों को याद होगा मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ, उमर खलीद, वो भी 2 साल से ज़्यादा जेल के अंदर है, उनके खिलाफ भी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। हमें लगता है जिस तरीके से केंद्र की सरकार अपने सारी जो एजेंसीज है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस है, इन सारी चीज़ों को इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, पर वो सारे लोग जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, वो सारे लोग जो आम लोगों के लिए बात करते हैं, कैसे उनको रोका जाए, उनको दबाया जाए, उनको कुचला जाए, उसके लिए पूरा साजिश है। जिस तरीके से यूएपीए लगाया गया है, यूएपीए एक बहुत बड़ा धरा है, कैसे आप किसी के खिलाफ ऐसे ही यूपीए लगा सकते हो। पिछले 3 महीनों से आप रेड कर रहे हो, पिछले 3 महीनों में एक बार भी अपने कॉमरेड प्रबीर पुरकायस्थ को बुलाया नहीं है, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, कुछ के लिए नहीं बुलाया है। एक दिन अचानक से आप घर में आके रेड करके उसके बाद यूपीए लगाते हो। हमें नहीं लगता ये कोई फेयर प्रोसेस है। हमें लगता है इस देश का सरकार, इस देश का जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर हमला बोलना चाह रहा है। लेकिन आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि यूएपीए लगा दिया है, तो आरोप भी तो इसी प्रकार का लगाया है कि चीन से फंडिंग हो रही है, और जो न्यूयॉर्क टाइम में जो खबर छपी है उसके आधार पर सारी कार्रवाई की जा रही है। जैसे 2 चीज़ मुझे इसमें बोलना है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा देश का जो कानून है, उस कानून के हिसाब से कोई भी जो कंपनी है 27% वो ले सकता है, उसकी कंपनी का 27% जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो फॉरेन से आ सकता है। क्या न्यूज़ क्लिक के पास जो पैसा आया है वो गैर कानूनी है? क्या वो इलीगल है? क्या वो 27% से ज़्यादा है? और अगर बात चाइना की हुई तो हमारे देश में जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जो अभी कोविड के बाद 1 नंबर बन गए थे, अदानी जी की कंपनी में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, अदानी जी की कंपनी में चाइना से पैसा आया है, कि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ तो यूपीए नहीं लग रहा है। तो फिर ये यूपीए बस उन्हीं के खिलाफ लगेगा जो सरकार के खिलाफ बात करेगा, जो सच के लिए बात करेगा, जो दलाल मीडिया की तरह, गोदी मीडिया की तरह उनका तलवा नहीं चाटेगा। तो मतलब आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पत्रकारिता पर हमला किया गया? पत्रकारिता पे हमला किया गया। हमने देखा है अभी हमारे देश के अंदर जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है,
उसके 90% अदानी अंबानी जैसे जो लोग हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनके हाथ में है, उनके कब्जे में है। उनके अलावा कुछ ये न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे चंद थोड़े छोटे बहुत मीडिया है जो किसी कॉरपोरेट के अंदर नहीं है। वो सच कहता है, लोगों के लिए बात करता है, और जिस तरीके से, और ये पहली बार नहीं है, न्यूज़ क्लिक के पहले भी हमने देखा बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट मीडिया बॉडीज़ है, प्रतीक सिन्हा का हो गया, जो फेक न्यूज़ डिटेक्ट करते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई, उनके खिलाफ भी, उनको भी जेल में डाला गया। तो हमें लगता है ये डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, जो मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो सरकार का तलवा नहीं चाटता है, उनके खिलाफ लड़ाई है, उनके खिलाफ हमला है। मतलब इसका रीजन आप यही मान रही है कि सवाल अगर सरकार से किया जाएगा तो ये सारी चीजें सामने आ नरेंद्र मोदी जी पिछले इतने सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। प्रेस के लिए उनका कितना प्रेम है, कितना मोहब्बत है, वो तो वही से दिखता है। जो आदमी प्रेस को फेस नहीं करता, जो आदमी प्रेस के सामने आने से डरता है, वो आदमी प्रेस को दबाना चाहेगा, कुचलाना चाहेगा, वही हो रहा है। मतलब प्रेस से मोहब्बत करके उसी को ठुकरा रहे हैं, ये कैसी चीज हो रही है? मोहब्बत तो बस उन्हीं से है जो गोदी मीडिया है, मोहब्बत उन्हीं से है। जैसे आरिफ अभी कह रहा था ना, जो उनसे ये सवाल पूछता है कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या आप चूस के खाते हैं। कोई अगर ये पूछे कि आपकी देश की आम लोग, जो आम जनता है, वो क्यों आम नहीं खा पा रहे, तब उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये हमारे देश का सरकार है, ये फैलेसी। संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है लिख के, उसके अंदर हमको आज़ादी मिली हुई है। वो आज़ादी मिली है, वही आज़ादी मिली है कि आज हम यहाँ इतने सारे लोग यहाँ इस जंतर मंतर पे अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन आरोप तो सर उन पर लगा दिए गए हैं, आरोप तो लग रहे हैं, और इतने बड़े बड़े आरोप है कि चीन से फंडिंग ली जा रही है। मतलब देशद्रोह के आरोप लग सकते हैं उन पर। ऐसा नहीं है, 2024 आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो जो अच्छी बात करने वाले हैं, जो गोदी मीडिया है, तो उनके खिलाफ कहाँ बोलते हैं। 2024 आ रहा है, तो ये देख रहे हैं कि इन पर नकेल कस रहे हैं ये, ताकि ये कुछ बोले नहीं और हमारा ये सब हमारे हो जाए, और सही बात जो है लोगों को दिखाए, यो हमारी बात लोगों को दिखाए। मतलब आप साफ साफ बोल रहे कि इलेक्शन की वजह से हुआ है? हो रहा है ये सही मीडिया है, उन पे नकेल कसा जा रहा है, ताकि जो है वो बात जो है उनके हक में दिखाए, ये हमारे खिलाफ ना दिखाए। लेकिन ये भारत का मीडिया तो स्वतंत्र है ना, ये तो जनता की आवाज़ उठाएगा ही, और देश का मुद्दा आप कितने खड़े हैं उसूलों पे और कामों पे, वो तो लोग देख रहे हैं ना, ये तो उनको बताना होगा ना, वो बता रहे हैं। तो आप उनको उठा के बंद कर रहे हैं, उनका लैपटॉप गायब कर रहे हैं, उनका मोबाइल जब्त कर रहे हैं। ये तो एकदम से आप जो है, ये तो ये कहीं से ये जो हुआ है पत्रकार के साथ, ये गलत हुआ है। ये हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता है कि किसी पत्रकार को इस तरह आप टॉर्चर करेंगे। ये सब ये रोकने के लिए है, आप बोल रहे हैं कि वो जो सरकार के काम आगे रख रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो सब रोकने के लिए, ताकि ये ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं ना, ताकि ये सवाल ना पूछे। आप मोदी मोदी कीजिए तो कहे के लिए बोलेंगे वो तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, आप सही दिखाए और आते दिन मोदी मीडिया मोदी मोदी करते रहे, तो अब कहे के लिए दिक्कत है। वो तो खूब है, आपको खूब गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, आपको खूब सहूलत देंगे। तो जनता को समझ में आ रहा है ये? जनता को तो समझ में आना चाहिए, अब ना आएगा तो कब आएगा। जनता को समझ में आना चाहिए, समझ रहा है, लेकिन जनता को भी धमका रहे हैं। और साथ साथ मीडिया जो सही मीडिया है देश का, जो जनता के हित में है और संविधान पर ऊपर चल रहा है, उसको आप धमका। हमारे साथ गौहर राजा जी बने हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जो सारी चीज़ें अभी कल से हुई हैं, तो ये पत्रकारिता जो एक बोला जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर हमला करने की साजिश है, या किस तरीके की चीज़ें अभी देश में चल रही हैं? सर, यही सवाल काफ़ी अहम हो जाता है कि अब पत्रकारों पर भी ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं। 2024 में इलेक्शन है, 1 साल से भी कम समय रह गया है, जब ऐसी चीज़ें है ना, कैसे देखा जाए इन सारी चीज़ों को? इसको सिर्फ हम ऐसे देख सकते हैं कि ये घबरा रहे हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। सत्ता हाथ से निकल गई तो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने करप्शन किए हैं, इन्होंने भयानक तरीके से इस देश में लगातार दमन किया है, नौजवानों को रात के अंधेरे में घरों से उठाया, और ये इस बार भी वही टैक्टिक्स अपनाई। तो अभी क्या जैसे न्यूज़ क्लिक पर हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं सर, उसके पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया, छोड़ दिया गया। क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में और ऐसी सारी वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर ऐसी ही चीज़ें की जाएंगी अगर यहाँ नहीं रोका गया तो? मेरा मानना ये है कि ये हमला न्यूज़ क्लिक पे नहीं है, ये हमला इस देश में पत्रकारों पे भी नहीं है,
बल्कि ये हमला पत्रकारिता के ऊपर, यानी पत्रकारिता हम उसको कहेंगे जो आरएसएस की शाखा में पढ़ाई जाए। नतमस्तक होके मान लो जो कुछ हम कह रहे हैं, और नहीं मानोगे तो फिर हम डंडा दिखाएंगे। ये कल उन नौजवानों को सबक सिखाने की कोशिश की गई है जो आपकी तरह से निडर होकर सड़क पर वो सवाल पूछने को तैयार हैं, जो इस सत्ता को कमज़ोर बनाता है, जो इनको अनईजी फील करने पे मजबूर करता है। सर, आप एक कवि भी हैं, लगातार लिखते रहते हैं, तो ऐसी सारे सिचुएशन जब आती है देश में कि अब पत्रकारिता पर हमला होने लगा है, जो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश भी करेंगे, शायद अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो वो भी बैठ जाएं कहीं ना कहीं, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। इतिहास ये बताता है कि दुनिया भर में जब जब तानाशाही आई है तब तब उसने सोचा है कि डर पैदा करके समाज में लोगों को खामोश कर देगा, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि हर तानाशाह फेल हुआ है। वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, लैटिन अमेरिका हो, जर्मनी हो, वहाँ पर लोगों का कलम हमेशा आज़ाद रहा है, सोच हमेशा आज़ाद रही है। और मैं ये समझता हूँ कि नई नस्लें उस ज़माने से, जो अब से 100 साल पहले का ज़माना था, कहीं ज़्यादा आगे हैं, हमारे मुल्क में भी कहीं ज़्यादा आगे हैं। वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ देर के लिए ऐसा लगे कि अंधेरा छा गया है, लेकिन ये अंधेरा ज़्यादा देर नहीं। ये अंधेरा टिकने वाला अंधेरा कहीं नहीं होता। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हताश हो जाएं, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। डर का इतना माहौल पैदा कर दिया जाए, लेकिन नई नस्लों में से ही भगत सिंह उठेगा, और भगत सिंह हर दौर में उठता रहा है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी हमारे हीरोज़ वही हैं जिनके ऊपर आज हमला किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी अहम पॉइंट्स रख रहे हैं सामने, और यही सर गुजारिश थी कि 2 लाइन अगर आप कविता के उसमें सुना सके ऑडियंस को, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में लोगों को जागरूक रहने की हर चीज़ को लेकर। अगर ऐसे हमले होते रहे तो जो जनता ही है जो सामने आएगी और इन सारी चीज़ों को रोकेगी। तो अगर कोई दिमाग में आ रहा है तो बता दीजिए, फिर ख़त्म करेंगे। जब सब ये कहें खामोश रहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं ज़िंदा हूँ, सच ज़िंदा है, अल्फाज अभी तक ज़िंदा हैं, और जिसे ज़िंदा देखने अल्फाज यहाँ आए और देख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है, इसी पंक्ति के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।